प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जी हाँ लाडलो सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 55 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, 55 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस क्लास के अंदर शामिल किए हैं। बिल्कुल लाडलो सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए गए हैं। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में यह आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि टिकट शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, जो टिकट शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? टिक्का प्लस एत, टिक्का प्लस ईत, टिक्का प्लस इत, टिक प्लस एत। बिल्कुल लाडलो, टिकेट तो आपका है ना शब्द है, उसका संधि विच्छेद आपका यहाँ पर हो जाएगा टिक्का प्लस एत। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वही आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, गौरव है लघु, लघिमा, लाघव, लघुत्व है। जी हाँ, गौरव का विलोम शब्द जो है ना वह तो अपना लाघव होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। जी हाँ, जो प्यास शब्द है ना उसका वर्ण विच्छेद कौन सा है? पे प्लस ए प्लस ये प्लस आ प्लस से हलंत वाला और लाडलो ए, ये होगा? नहीं लाडलो, ये तो नहीं होगा। प्यास जो शब्द है ना उसका वर्ण विच्छेद तो आपका पे तो हलंत है, उसके बाद ये हलंत आएगा और लाडलो उसके बाद आ आने वाला है, उसके बाद से हलंत और ए आएगा पूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अनुदित, अनुदार, अनुचित, लाडलो अनुपयुक्त। अनु उपसर्ग का उदाहरण लाडलो यहां पर दे रखा है ना, जो अनुदित है। जी हाँ, अनुदित आपका उपसर्ग का उदाहरण है, बाकी सभी नहीं है। अनुदित आपका यहां पर बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि संधि शब्द का सही विलोम है। जी हाँ, संधि शब्द का सही विलोम विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। जी हाँ, संधि शब्द का सही विलोम आपका क्या होगा? बिल्कुल लाडलो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विग्रह। मतलब कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जी हाँ, दो वस्तु होती है उसको हम बात करें जोड़ देते हैं तो मतलब कि 4 बन जाएगा। 2 + 2 4 होता है ना, तो ये संधि हो गई, ये जोड़ने का काम हो रहा है, तो लाडलो ये संधि है। जी हाँ, पहले के जमाने में लाडलो समझौता बोलते थे ना, संधि बोलते थे। जी हाँ, वह लाडलो संधि होती थी, मतलब कि दो पक्षों को एक साथ करना वह संधि होती थी। और लाडलो संधि का विपरीत है, मतलब कि दो पक्षों को अलग करना। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं? विग्रह करना, विच्छेद करना कहते हैं। तो यहां पर आपका संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। पुरोधा शब्द में संधि है गुण, व्यंजन, यण, विसर्ग। बिल्कुल साथियों, पुरोधा आपका जो आपका हम बात करें, पुरोधा जो शब्द है उसमें संधि पूछ रहा है, तो लाडलो अपनी विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? बिल्कुल लाडलो, हम बात करें लाडलो निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन से क्रम में है बताओ? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या? आपका शुभ नाम क्या है? बिल्कुल लाडलो, आप सभी अपना शुभ नाम कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल लाडलो, तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। यह लाडलो निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सामिस शब्द का विलोम शब्द है निरामिस, आमिस, अम्मिस, परामिस। जी हाँ, सामिस शब्द का विलोम जो शब्द है ना वह अपना निरामिस है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा।
किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? पराजय, पराभव, परायण, अकाल, अथल, अपड, दोस्तों कुगड़ी, कुपुत्र, कठोर, दुश्चिंता, दुष्क्रम, दुस्साहस। जी हाँ, हम बात करें उपसर्ग से रहित शब्द तो लाडलो आपके जो पहला ही जो आपका हम बात करें जो ऑप्शन दे रखा ना, इसमें उपसर्ग से रहित शब्द देखने को मिल रहे हैं। पराजय, पराभव, परायण, ये सभी के सभी लाडलो उपसर्ग रहित हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी में लाडलो कोई ना कोई उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, हम बात करें इत्यादि का संधि विच्छेद आपको करना है तो इनमें से आपका सही कौन सा रहेगा? अरे इति प्लस आदि होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है वो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है आपका उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवंती। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा रोपण। अनुमूलन का विलोम क्या होगा? रोपण होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? राम को गाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। जी हाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि जो है ना वह कौन से आपके हम बात करें लाडलो वाक्य में है? बिल्कुल आप सही बता रहे हो। तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया, इसमें ना इसके अंदर आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। जी हाँ, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता रंग, आकाश, जाति या अक्षर। बिल्कुल लाडलो, आकाश नहीं होता है, रंग होता है, जाति होता है और अक्षर भी होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची सुरपति, मध्वा, पद्माकर, विधु। जी हाँ, विदु है ना, विदु वह चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची बिल्कुल लाडलो, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? उरग, जग, खग, नग। बिल्कुल साथियों, पर्वत का पर्यायवाची जो है ना वह उरग नहीं होगा, जग नहीं होगा, खग नहीं होगा, नग होगा लाडलो। जी हाँ, नग होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो हम बात करें हाई कोर्ट की डेडिकेट होकर यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे 2 क्लासें हो रही है। शाम को हमेशा 8 बजे हिंदी की क्लास और सुबह 8 बजे आपकी हमेशा लाडलो क्लास संस्कृति की क्लास देखने को मिल रही है। तो रोजाना जुड़ना आपको नहीं भूलना है बिल्कुल साथियों। और अपने न्यू चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे हमेशा रीट 2025 के लिए लाडलो जो आपकी मेंस एग्जाम है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्लासें उपलब्ध हैं बिल्कुल। दोस्तों अंतःनिहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, अंतर्निहित जो आपका शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो? बताओ फटाफट। अरे अंतः जोड़ निहित होगा। जी हाँ, अंतः जोड़ निहित। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। जी हाँ, तरणी का पर्यायवाची शब्द जो है ना वह तो आपका सूर्य है। जी हाँ, सूर्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। जी हाँ, वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। रीट लेवल 1 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था लाडलो। बिल्कुल, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि जो है ना वह तो लाडलो अपने कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा। जी हाँ लाडलो, किसी ना किसी शब्द में आपके थोड़ी तो त्रुटि देखने को मिल रही है परंतु एक शब्द आपका बिल्कुल सही है, एक आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, वही आपको पहचान करना है। जी हाँ लाडलो, गो प्लस एषणा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है वो आपका क्या है? बिल्कुल सही है, गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो।
अगला क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक के अंदर बात करें ना हमें तो प्रत्येक के अंदर आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य का कारक बताइए। जी हाँ, लड़का पेड़ से क्या हुआ? गिरा। इस वाक्य के अंदर आपका कारक कौन सा है? तो लाडलो इसके अंदर तो अपना अपादान कारक है। कौन सा? अपादान। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पणे, नदार्पणे, एक प्लस एक, एक, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। बिल्कुल साथियों, किस शब्द की संधि सही है पूछ रहा है ना, तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति होता है। ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। जी हाँ, रीट 2015 में पूछा गया था। संकेत, चपेट, आग, झाड़। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की बात करें ना हमें तो आपका जो संकेत है ना, संकेत वह आपका तत्सम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एलडीसी 2014 के अंदर पूछा गया था। पूजनीय शब्द में प्रत्यय की बात की जा रही है। इये, निये, अनिये या ये? जी हां, पूजनीय शब्द में लाडलो अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निश्चल में कौन सी संधि है? अयादि, विसर्ग, वृद्धि, गुण। बिल्कुल साथियों, निश्चल में कौन सी संधि है पूछ रहा है ना, तो आपकी विसर्ग संधि है यहां पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जी हां, एपीओ 2015 के अंदर पूछा गया था। जी हां, तद्भव शब्द कौन सा है? मिष्ठान, क्षीर, पुष्कर, प्रगट। जी हां, तद्भव शब्द की बात करें तो आपका प्रगट जो शब्द है वो आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? एलडीसी 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वेद प्लस उक्त का सही संधि विच्छेद लाडलो वेदोक्त हो जाएगा। जी हाँ, वेदोक्त जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना, वो आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? पटवार 2011 में एक क्वेश्चन आया था। जी हां, एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। चटेरा, ममेरा, फुम्फेरा, मोसेरा। जी हां, चटेरा में नहीं हुआ, बाकी सभी में प्रयोग में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। किस क्रम में देशज शब्द है? जी हां, देशज। थर्ड ग्रेड दोस्तों आपकी 2012 में एक क्वेश्चन आया था। तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्षी। जी हां, किस क्रम में देशज शब्द है? बिल्कुल लाडलो, देशज तो अपना भोंदू होता ना, भोंदू। मैंने आपको कई बार बताया भी है। जी हां, खींचड़ी। और लाडलो आपका हम बात करें लोटा। जी हां, झोंपड़ी, भोंदू, ये सभी के सभी क्या है? देशज शब्द है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो खींचड़ी है ना, खींचड़ी वह तो आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 के अंदर आपकी जो आपके हाल फिलहाल के अंदर कंडक्ट हुई है उसके अंदर पूछा गया था कि देशज आपका कौन सा है। तो खींचड़ी आपका क्या है? देशज है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना? जी हां, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। जी हां, चिकनाहट नहीं बना, बाकी सभी आपके बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। जी हां लाडलो, जल्दी लाडलो हम बात करें 1 अक्टूबर से। जी हां लाडलो, आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासें हैं ना वह स्टार्ट होने जा रही है। बिल्कुल लाडलो, 0 लेवल से हम बात करें 100 लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल लाडलो, एक टॉपिक लाडलो 1 या 2 क्लासों में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरा सिलेबस कराएंगे लाडलो। 85 में से हम बात करें लाडलो 75 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। 75 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना उनका मैटर लाडलो पूरा निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगा। इंग्लिश लाडलो आपको पता 10 क्वेश्चन आएंगे, उसकी आप कहीं से भी क्लास ले सकते हो, परंतु हिंदी की और क्लास संस्कृति की गारंटी में लेता हूं लाडलो। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। जी हां, दुग्ध आपका क्या है लाडलो? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आपका
सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? थर्ड ग्रेड 2012 में आया था। लोटा, अरे लोटा तो अपना क्या है, अभी तो बताया था, देसी है ना कि विदेशी। बिल्कुल लाडलो, ये तो आपका नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें, आटा विदेशी है, पेट विदेशी है, परंतु चाकू, अरे चाकू ना चाकू, ये विदेशी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तथापि में कौन सी संधि है? तथापि, दीर्घ, वृद्धि, विसर्ग, गुण। जी हां, दीर्घ संधि है लाडलो, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। किस क्रम में देशज शब्द है? तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्सी। अरे ये तो रिपीट हुआ ना, अभी अभी तो बात की थी हमने। जी हां, भोंदू आपका क्या है, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाडलो, 100% छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में छपता है। नमः जोड़ अस्ते, नमः दोस्तों आपके नम जोड़ अस्ते, नमः जोड़ते, नमः जोड़ अस्ते। बिल्कुल साथियों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा यहां पर? बिल्कुल सही बता रहे हो, नमः जोड़े ते होगा लाडलो, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है वह आपका यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। जी हां, पद कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अनुज का विलोम शब्द है, अनुज, अरे अनुज का विलोम आपका क्या है, मनुज, अग्रज, कनिष्ठ, वरिष्ठ। जी हां साथियों, आपका अग्रज होगा। जी हां, मनुज का विलोम आपका क्या होगा, अग्रज होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हां, ये लाडलो इतना इंपॉर्टेंट है कि छात्रावास अधीक्षक 2008 है, एलडीसी 2016 और 18 दोनों के बार, दोनों आप लाडलो एलडीसी में पूछा गया था। जी हां, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हां लाडलो, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऊपरी जोड़ उक्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका दे रखा है, बिल्कुल आपका सही रहेगा लाडलो। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। जी हां साथियों, इनमें से आपका शुद्ध, आपका विपरीतार्थक आपका क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। जी हां, हम यहां पर बात करें अनिवार्य का ऐच्छिक, एकाग्रचित का, दोस्तों हम बात करें अन्यमनस्क और अनुलोम का प्रतिलोम, ये क्या है, बिल्कुल आपके विपरीतार्थक शब्द शुद्ध हैं, बाकी आपके सभी गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि किस शब्द में हुई है? सही संधि कौन से शब्द में हुई है लाडलो, बताओ फटाफट। जी हां, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम होता है, यह आपका क्या है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? एलडीसी 2011 में एक क्वेश्चन आया था। जी हां, अचला, अचले, आद्री, नग, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अभी हमने लाडलो बात तो किया था कि नग होता है, आद्री होता है, अचल होता है, अचला नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? जी हां, सही संधि कौन से शब्द में हुई है? स्व जोड़ छंद, स्वच्छंद, माह जोड़ ऋषि, महर्षि, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, मत प्लस एके, मतके। जी हां, सही संधि हुई है मत प्लस एके, मतके में हुई है, बाकी किसी में नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, जी हां लाडलो, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद अपना गे प्लस अक होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका दे रखा है, बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, उद्रण, जी हां उद्रण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्रण, उत प्लस हरण, उत प्लस अण, उत प्लस धरण, उत प्लस रण। जी हां, उद्रण का सही संधि विच्छेद तो लाडलो अपना उत प्लस हरण होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल लाडलो। एक एक में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, अयादि, यण। जी हां, एक एक में लाडलो वर्दी संधि है, कौन सी संधि है? वर्दी संधि है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है? पीयूष, अमीय, सुधा, व्योमरस। जी हां, व्योमरस नहीं है, बाकी अमृत के क्या है लाडलो, आपके पर्यायवाची है, पीयूष भी है, अमीय भी है, सुधा भी है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। चिराग तले क्या? अंधेरा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखाना, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अंदर से उजाला लाता है। जी हाँ लाडलो, चिराग तले अंधेरा मतलब कि लाडलो, चिराग तले अंधेरा मतलब कि अपनी बुराई नहीं देखना। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। लाडलो चिराग तो है परंतु उसके अंदर आपका क्या है? अंधेरा है, मतलब कि अपनी खुद की ही बुराई नहीं देखी जा रही है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। जी हाँ, इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? दम भरना, टांग उड़ाना। जी हाँ, हम बात करें एक पथ दो काज, कमर कसना। कमर कसना तो मुहावरा है लाडलो। बिल्कुल यहां पर आपका जो एक पथ दो काज है ना, यह आपकी लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं लाडलो। बिल्कुल अगला क्वेश्चन इसी के साथ, ढाक के तीन पात होना का सही अर्थ है। ढाक के तीन पात होना, बिल्कुल साथियों, ढाक के तीन पात होना मतलब कि सदैव एक सी स्थिति होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आ बेल मुझे मार। कहावत का अर्थ है बैठे बिठाए आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बेल को हल में जोतना, बेल द्वारा मार गिराना। आ बेल मुझे मारे मतलब कि बैठे बिठाए आफत मोल लेना होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, टेढ़ा। जी हाँ, हम बात करें लाडलो आपका डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। जी हाँ, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का आशय इनमें से कौन सा है? मुश्किल काम करना, समय बर्बाद करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, अपना मत अलग ही रखना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब कि लाडलो अपना मत अलग ही रखना। ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। जी हाँ, चांदी का जूता महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, अमीरी का दिखावा। जी हां, चांदी का जूता मतलब कि रिश्वत देना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो, चांदी का जूता मतलब कि रिश्वत। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे लिया जाता है। आप सोचोगे रिश्वत थोड़ी ना होगा, बिल्कुल रिश्वत होगा। चांदी का जूता मतलब कि रिश्वत। बिल्कुल। जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा एवं विशेषण उपवाक्य। जी हां, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया था। जी हां लाडलो, हाईकोर्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो लाडलो आपके तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दागा चुग रही है। जी हाँ, दाना नहीं ला रहा, दागा है यहाँ पर। पशु मैदान में चल रहे हैं, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। जी हाँ, आक्रामक क्रिया है तो यहाँ पर आपका देर का है ना, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है लाडलो, आपकी क्या है? आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है? जी हां, हाईकोर्ट एलडीसी 2016 में एक क्वेश्चन आया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाडलो हाईकोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वह लाडलो हाईकोर्ट वापिस रिपीट क्वेश्चन करता है। जी हां, द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है कौन से वाक्य में? पत्रकार ने समाचार पत्र लिखा। जी हां, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। जी हाँ लाडलो, इनमें से किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो वह वाक्य आपका कौन सा है? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? जी हाँ, पूर्वकालिक क्रिया। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। जी हाँ, उसने पुस्तक पढ़ी। ये लाडलो आपकी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका
सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 56 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए थे। क्लास आपको कैसी लगी और लाडलो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, क्योंकि लाडलो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे हमेशा हाईकोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 के लिए निःशुल्क क्लासें यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।